नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण और उसका अभ्यास क्रमांक है 4। इसमें कुल 4 भाग दिए गए हैं। हम बिंदुवार सभी पर चर्चा करेंगे। तो निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए पार्ट है, आधुनिक तापमिति में जल का त्रिक बिंदु एक मानक नियत बिंदु है, क्यों? हीम के गलनांक तथा जल के क्वथनांक को मानक नियत बिंदु मानने में क्या दोष है, जैसा कि मूल सेल्सियस मापक्रम में किया गया था। अब इसको थोड़ा समझ लें हम लोग कि यहाँ 3 बिंदु हैं। एक त्रिक बिंदु क्या है, दूसरा गलनांक क्या है और एक क्वथनांक क्या है। तो पहले गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं कि हीम का गलनांक यानी कि बर्फ का पिघलना। सामान्यतः हम जानते हैं कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है, और क्वथनांक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। अब एक त्रिक बिंदु और आता है। तो त्रिक बिंदु में यह कहा जाता है कि हम ताप और दाब इन दोनों में परिवर्तन करते हुए द्रव की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात यदि ताप को स्थिर रखकर दाब में परिवर्तन किया जाए तो अवस्था परिवर्तन हो जाता है। यदि हम दाब को स्थिर रखते हुए ताप में परिवर्तन करेंगे तो अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अर्थात दोनों चीजें आपस में संबंधित हैं, ताप और दाब। इन दोनों को हम पृथक नहीं कर सकते। अब क्या है कि सेल्सियस पैमाने में हीम का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस लिया गया, परंतु यहाँ पर दाब को परिभाषित नहीं किया गया कि दाब कितना रखा जाए। हीम का गलनांक दाब पर निर्भर करता है और क्वथनांक भी दाब पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाए। पहाड़ों पर जल 80 डिग्री सेल्सियस पर भी उबल जाता है क्योंकि वह दाब का मान कम है, जबकि खाना बनाने के प्रेशर कुकर के अंदर जल 200 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म होता रहता है। उसके अंदर का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि गलनांक और क्वथनांक दो नियत बिंदु नहीं है। अब हम त्रिक बिंदु की बात करते हैं कि जल के त्रिक बिंदु का जहां तक सवाल है, जल का त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में कोएग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि एक साथ रह सकता है। इस बिंदु पर जल गैस अवस्था में अर्थात भाप अवस्था में मिल सकता है, जल द्रव अवस्था में यानी कि द्रव्य अवस्था में पानी के रूप में मिल सकता है, और जल ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ के रूप में भी रह सकता है। तो ऐसे बिंदु को त्रिक बिंदु कहते हैं। और जल के लिए यह त्रिक बिंदु जो है इसको परिभाषित किया गया है कि इसका मान केल्विन पैमाने पर 273.16 केल्विन है। और जब हम इस त्रिक बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर जो दाब है वो भी नियत होता है, और दाब का मान होता है 4.58 मिलीमीटर पारे के स्तंभ का दाब। अब नियत दाब पर जल का ताप 273.16 केल्विन ये बिल्कुल नियत हो गया। तो यदि इसे हम पैमाना मानकर और तापमापी बनाएंगे तो वो ज्यादा सटीक होगा, ज्यादा सही होगा पैमाना। तो यही कारण है कि आधुनिक तापमिति में जल का त्रिक बिंदु मानक बिंदु मानकर और पैमाने का निर्माण किया जाता है। अब आइए हम लोग बी वाले उत्तर पर चलते हैं। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि मूल सेल्सियस मापक्रम में 2 नियत बिंदु थे, जिनको क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस संख्याएं निर्धारित की गई थी। परम तापमान प्राप्त क्रम पर 2 में से एक नियत बिंदु जल का त्रिक बिंदु लिया गया है, जिसे केल्विन परम ताप मापक्रम पर संख्या 273.16 केल्विन निर्धारित की गई है। इस मापक्रम पर अन्य नियत बिंदु क्या है? तो जैसे सेल्सियस पैमाने पर हम कहते हैं कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसके बीच के भाग को 100 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। परम तापक्रम पैमाने पर जल का त्रिक बिंदु जो है उसको लिया गया। तो एक बिंदु तो त्रिक बिंदु हो गया, तो क्या कोई अन्य बिंदु भी हम इस प्रकार से लेते हैं? तो यहाँ बताना होगा कि ये बिल्कुल सही है कि केल्विन पैमाने पर अन्य बिंदु 0 केल्विन या परम शून्य लिया जाता है, और परम शून्य का मान होता है 273-273.15 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा बिंदु 0 केल्विन या परम शून्य लिया जाता है।
अब आइए हम लोग पार्ट सी पर बात कर लेते हैं। केल्विन पैमाने पर टी तथा सेल्सियस मापक्रम पर टीसी में संबंध इस प्रकार है। सेल्सियस तापमान जो है वो केल्विन तापमान -273.15। इस संबंध में हमने 273.15 लिखा है, 273.16 क्यों नहीं लिखा? दो बातें हैं, एक तो 273.15 और एक 273.16। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस को हम लिखते हैं 273.15, जबकि 273.16 जल का त्रिक बिंदु ताप है। तो केल्विन पैमाने पर 273.16 जल का त्रिक बिंदु ताप है, हिम का गलनांक नहीं है। मतलब ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये बर्फ का गलनांक नहीं है, बर्फ का गलनांक तो 273.15 ही है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर हिम का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः केल्विन पैमाने पर हिम का गलनांक 273.15 सही उत्तर है हमारा। अब आइए हम अभ्यास क्रमांक 4 के भाग डी की ओर चलते हैं और इसमें कहा गया है कि उस परम ताप मापक्रम पर जिसके एकांक अंतराल का आमाप फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल के आमाप के बराबर है, जल के त्रिक बिंदु का ताप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जल के त्रिक बिंदु का ताप उस पैमाने पर ज्ञात करना है जिसका एक भाग फ़ारेनहाइट के एक भाग के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर TF है। माना कि किसी वस्तु का फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप TF है। तथा केल्विन पैमाने पर TK है। एक वस्तु है जिसका फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप लिया गया तो वो आ गया TF और केल्विन पैमाने पर लिया तो उसका ताप आ गया TK। इन दोनों में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर TF -32/180, क्योंकि फ़ारेनहाइट पैमाना जो है वो 32 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक चलता है, यानी कि जल का हिम का जो गलनांक है वो 32 फ़ारेनहाइट है और जल का क्वथनांक 180 फ़ारेनहाइट है। ये बराबर है, अगर केल्विन पैमाने की बात करें तो TK -273.15/100। ये वैसे सेल्सियस हो गया, परम ताप में से 273.15 को घटा देंगे तो सेल्सियस, और सेल्सियस के अंदर 100 भाग होते हैं, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमने ये मान रख दिया इस पर। अब देखिए कि केल्विन पैमाने पर एकांक अंतराल, अब हम आमाप फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल माप के बराबर है, तो जल के त्रिक बिंदु का ताप क्या होगा? तो केल्विन स्केल पर वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं। अब एक काम करते हैं कि केल्विन पैमाने पर वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका नया ताप हो जाता है TF डैश। तो हम एक बार फिर से ऊपर वाली समीकरण को लिख लेंगे यहाँ पर कि TF डैश -32/180 बराबर है TK + 1, यहाँ पर 1 डिग्री बढ़ा दिया हमने, -273.15/100। ये वाली समीकरण हमारी 1 मान लें, इस समीकरण को 2 मान लें। अब आप समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दो, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 करने पर। ठीक है, कर देते हैं, तो यहां बचेगा TF डैश TF बराबर, बाकी कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 180, TF डैश TF/180 बराबर, यहाँ TK कट जाएगा, 273 कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1/100, यानी कि TF डैश TF बराबर
बराबर कितना आ गया 180/100 यानी कि 9/5। ये किस बात को प्रकट कर रहा है? देखिएगा, केल्विन पैमाने के 1 डिग्री के अंतर के बराबर फ़ारेनहाइट पर कितना अंतर पड़ेगा उसको प्रकट कर रहा है। तो अब जल के त्रिक बिंदु की बात करना है। तो केल्विन पैमाने पर जल का त्रिक बिंदु अगर टीटी से प्रकट कर रहे हैं तो ये होता है 273.16 केल्विन। यही फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना हो जाएगा? तो टी एफ फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का त्रिक बिंदु ये हो जाएगा 9/5 गुणित 273.16 और जब आप इसको हल करोगे तो ये उत्तर आएगा 491.69। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।